हेलो, यहाँ से लेकर आ गए हैं हम आपके लास्ट चैप्टर को जो कि है लेसन नंबर 15 और एमपी बोर्ड वालों एग्ज़ाम आने वाले कैसी चल रही तैयारियाँ? बताओ जल्दी, ठीक है? तो आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं अराउंड 6 मार्च से जो कि क्लास 5th और क्लास 8th के एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त फर्राटेदार चल रही होगी और जो जिसको भी भई पढ़ना है या जिसको भी आपको देखना है कि भई कैसे इनकी स्टोरीज़ थी और क्या है। क्या होता है ना कई बार हमें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनते, बट अगर हमें स्टोरी पता है, तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए मैं इन स्टोरीज़ को आपको बताती हूँ ताकि अगर आपको एट द टाइम क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, तो स्टोरी पता होगी तो अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लोगे, इतनी कोई इश्यूज़ नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 15 जो कि प्यारी-सी पोएम है और इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस जस्ट 1 चैप्टर 1 पेज है, तो फटाफट से इसे पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं, ओके? इसके साथ ही साथ यहाँ की सारे लेसन की स्टोरीज़ मैंने डाल रखी है, सारी समरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी 3 मतलब हर किसी का जीवन में कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होता ही होता है, ठीक है? तुम्हारा सीक्रेट होता है दोस्तों से शेयर करते हो, मम्मी से शेयर करते हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक पेड़ बना हुआ है, ये मेरा छुटकू सा रॉबिन है ना? और ये स्वीट सा चेरी ट्री है। चेरी जानते हो ना? रेड कलर की चेरी होती है, जो केक में लगी रहती है और फट से खाते हो, वो वाली चेरी, ठीक है? सो वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी 3 तो कह रहा है कि भई हम तीनों का एक बहुत ही प्यारा सा सीक्रेट है। द रॉबिन एंड आई इन द स्वीट चेरी ट्री यानी कि रॉबिन रॉबिन चिड़िया बोलते हैं, ठीक है? चिड़िया होती है रॉबिन, ये चिड़िया ना खूब सारी छोटी-छोटी चिड़िया। तो चिड़िया, मैं और मेरा ये स्वीट सा चेरी ट्री, हम तीनों का एक प्यारा सा सीक्रेट है, ठीक है? द बर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी यानी कि चिड़िया ने, ये चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया ने चुपचाप से पेड़ को बताया और पेड़ ने आकर के मुझे बता दिया। एंड नोबडी नोज़ इट बी जस्ट वी 3 और ये कोई भी नहीं जानता कि ये तो सीक्रेट सिर्फ हम तीनों का ही है, समझे? बट ऑफ कोर्स द रॉबिन नो इट्स बेस्ट लेकिन हाँ, रॉबिन जानती है कि भई इसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेट कौन जानता है बिकॉज़ शी बिल्ट द आई शैलेंट टेल द रेस्ट। अच्छा, तो अब ये बोल रहा है पोएट कि क्योंकि ना रॉबिन ना अपना बनाती है, फिर उसके बाद डेड इज़ डेड पर मैं किसी से कुछ नहीं कहा नेक्स्ट, ठीक है? ऐसे ये पोएट बोल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है रॉबिन सॉरी हाँ, आई पोएट एंड लेट द 4 लिटिल्स दैट इज़ देयर समथिंग इन इट और उसमें ना इस छोटे से नेस्ट पे एक्चुअली वो नेस्ट बनाने की ही बात कर रहा है, तो उस छोटे से नेस्ट पे इस मतलब चिड़िया के 4 छोटू-छोटू से बेबी बर्ड्स हैं, ठीक है ना? जो चू 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 करते रहते हैं, आपने देखा है छोटे-छोटे बेबी बर्ड्स, वो बर्ड्स, ओके? एंड लेट द 4 लिटिल डैश तो डैश का क्या मतलब है 4 लिटिल बेबी बर्ड्स समथिंग इन इट ओके ये बोल रहा है पोएट कि मैंने देखा है कि वो अपने घोंसले में कुछ 4 छोटी-छोटी चीज़ें डालती है। आई एम अफ्रेड आई शैल टेल इट एवरी मिनट मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं सबको हर मिनट बताता रहूँगा कि भई रॉबिन ने कुछ-कुछ डाला है उसमें जहाँ पे वो बना रही है कुछ-कुछ। बट इफ द ट्री एंड द रॉबिन डोंट पीप आई विल ट्राई माय बेस्ट द सीक्रेट टू कीप यानी कह रहा है कि अगर ट्री ने, अगर इस चेरी पेड़ ने और इस प्यारी सी छोटू से रॉबिन ने किसी को कुछ नहीं बताया, पीप मतलब वो तो कुछ बोलना, ठीक है? निकालना। अगर अपना सीक्रेट किसी और से नहीं बताया, नहीं शेयर किया, तो मैं ना अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं भी ये सीक्रेट किसी को ना बताऊँ और हमेशा अपने पास रखूँ। दो आई नो व्हेन द लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट मैं जानता हूँ कि कब वो छोटी सी चिड़िया उड़ जाएगी देन द होल सीक्रेट विल बी आउट तब फिर तो सारा सीक्रेट तो बाहर आ जाएगा यानी कि जब वो छोटी छोटी सी जो चिड़िया हैं तो वो जब बाहर आएंगी तब तो फिर सारा सीक्रेट बाहर आ जाएगा कि वो जो बड़ी रॉबिन थी वो एक घोंसला बना रही थी उस घोंसले में छोटी छोटी जो 4 चिड़िया थी ठीक है तो इस तरीके से ये सीक्रेट पोएम खत्म होती है। अब आ जाता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है बेटा कि हमें इस कहानी से या इस पोएम से क्या सीखने मिलता है, क्या नैतिक विचार मिलते हैं। तो ये है ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर यानी कि कहते हैं ना कि खूबसूरती किसी चीज़ में नहीं होती, खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है। आपको अगर कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है तो आपकी निगाहें अच्छी हैं, आपके विचार अच्छे हैं कि आपको वो चीज़ खूबसूरत लग रही है, ठीक है? तो इसका मतलब हिंदी यही है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर यानी कि ब्यूटी यानी कि खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में बसती है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छी डबली वबली वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।